द टावर ऑफ विस्पर्स के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर एक लड़की यिंग यिंग भाग रही होती है और उसे पीछे से कोई बुला रहा होता है। तो यिंग यिंग हंसते हुए एक बार पीछे मुड़ती है, फिर वो इंसान बुलाता है तो दूसरी बार पीछे मुड़ती है, लेकिन तीसरी बार वो देखती है कि वो इंसान खून में लथपथ है। और तभी यिंग यिंग की आंख खुलती है और उसे समझ में आता है कि ये एक सपना था। उसके बाद वो अपने साथ वाले आदमी यान हुई से बोल रही होती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि वो लोग कार्ड से कहीं जा रहे होते हैं। तो यान हुई जो यिंग यिंग के भाई होते हैं वो बोलते हैं तुम डरो मत, अब तुम्हें मैडम को कभी भी फेस करना नहीं पड़ेगा, हमने वो जगह को एस्केप कर लिया है। और यिंग यिंग होती है डैनिंग की फेवर्ड कॉन्सर्ट। तो यिंग यिंग बोलती है आपने क्या बोला, एस्केप? तो जिस पे यान हुई बोलते हैं तुमने सही सुना, अगले आधे घंटे में हम डैनिंग के बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाएंगे। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वापस से राजा के पास ले चलिए। तो इस पे यान हुई बोलते हैं लेकिन वो तुम्हें पिछले 2 सालों से टॉर्चर कर रहा है। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं भागना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब तक डैनिंग यहाँ पर है हम कभी नहीं भाग सकते हैं। और तभी एक तलवार उड़ती हुई आती है और यान हुई और यिंग यिंग हट जाते हैं एक दूसरे के पास से और वो डायरेक्ट जाकर घोड़े चलाने वाले आदमी को लग जाती है। और तभी यान हुई यिंग यिंग को लेकर भागने की कोशिश करने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग होते हैं जो तीर मारकर घोड़े और कार्ट को अलग कर देते हैं, जिससे कार्ट जमीन पे गिरने लगता है और उस वजह से यान हुई के सर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहां पर एक इंसान उड़ते हुए आते हैं और जब यिंग यिंग बाहर गिरने वाली होती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो होते हैं जुनचे, किंग ऑफ डैनिंग। और जुन मुस्कुराते हुए बोलते हैं यिंग यिंग तुम पकड़ी गई, और फिर यिंग यिंग को अंदर ढकेल कर उनका गला पकड़ लेते हैं। और तभी यान हुई को हल्का हल्का होश आ रहा होता है तो वो बोलते हैं यिंग यिंग। तो तभी जुन उन्हें कार्ट से बाहर फेंक देते हैं और वापस से यिंग यिंग का गला पकड़ लेते हैं और अपने आदमियों को बोलते हैं कि यान हुई के साथ मजे करो। और उसके बाद यिंग यिंग बोल रही होती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, यान हुई तो मुझे पहले से ले आ रहे थे। और तब तक यान हुई को वो लोग बांध कर पेड़ से लटका देते हैं और इधर जुन यिंग यिंग को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो मेरे बेड में पेशेंटली वेट करना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकती हो? और फिर वो उसी कार्ट में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब यहीं पर मुझे सर्व करो। तो यिंग यिंग बोलती है कि महाराज। तो उस पे जुन बोलते हैं क्या हुआ, तुम सर्व करना भूल गई हो? तो जिस पे यिंग यिंग जुन के पास आकर बोलती हैं कि मैं यान हुई को एक भाई की तरह मानती हूँ, तो मैं उनके सामने ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस पे जुन यिंग यिंग का गला पकड़कर बोलते हैं अगर तुमने मुझे सर्व नहीं किया तो मैं उसे यही मार दूंगा। जिसके बाद यिंग यिंग बोलती है कि ऐसा मत करिए, मैं आपको सर्व करूंगी। और फिर यिंग यिंग रोते हुए ही जुन को किस कर रही होती हैं और इसके बाद जुन को गुस्सा आती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में यिंग यिंग को और ज्यादा किस करने लगते हैं। और बाहर यान हुई बस ये बोल रहे होते हैं कि उसे जाने दो। और उधर यिंग यिंग बोलती है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बस आप यान हुई को छोड़ दीजिए। तो जिस पे जुन रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी तुम्हें उसकी फिक्र है, और अपनी तलवार को निकाल कर बोलते हैं तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। और वहां से चले जाते हैं और उधर यिंग यिंग बोल रही होती है कि ऐसा मत करिए प्लीज। और जुन यांग हुई को मारने ही वाले होते हैं तब तक यिंग यिंग बीच में आ जाती है और जुन की तलवार यिंग यिंग के कंधे में घुस जाती है। और इस पे यान हुई बोलते हैं कि जुन से मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जुन से अपनी तलवार यिंग यिंग से निकाल लेते हैं और वो भी रो रहे होते हैं। और उसके बाद यिंग यिंग जमीन पर गिर जाती हैं और उनके सामने एक जुगनू आ रहा होता है तो वो कहती हैं मम्मी पापा मैं आपको ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ। और उसके बाद उनकी आँख खुलती है तो वो उसी जुगनू को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं क्या मैं मर गई? तो एक आदमी उन्हें बताता है कि ये है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस और मैं हूँ नेदरवर्ल्ड का फेरीमैन। तुम्हारा समय आ गया है, लेकिन एक थ्रेड तुम्हारे कॉन्शियसनेस का अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में है। जब ये थ्रेड अपनी सही जगह पर आ जाएगा तभी मैं तुम्हें पुनर्जन्म के लिए ले जा सकता हूँ। और उसके बाद उस पूरे पानी में यिंग यिंग अपनी सारी मेमोरीज देख रही होती हैं तो वो बताते हैं कि तुम पैदा हुई थी एक स्कॉलरली
फैमिली में तुम्हारे पिता मिनिस्टर ऑफ राइट्स थे, तुम्हारी माँ एक नोबल फैमिली से थी, तुम उनकी एक लौती बेटी थी, तुम्हारा एक स्वान ब्रदर भी था यान हुई। तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से रहते थे, लेकिन टियानजिन के 28th ईयर में तुम्हारे पिता को गलत इल्जाम में जेल में डाला गया और वो मर गए। तुम्हारी माँ को जबरदस्ती दूसरी शादी करवाने के लिए कहा गया, इसीलिए उन्होंने खुद को फांसी लगाकर मार लिया। और उसी साल नए एम्परर जुनचे ने गद्दी संभाली और इसने डायनेस्टी का नाम चेंज करके टियानजिंग रख दिया। तुम्हें उसे पैलेस में एंटरटेन करने भेजा गया था, लेकिन तुम उसकी ही तलवार के नीचे मरी, जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि मैं कभी सच में खुश हुआ करती थी, पर ये सब कैसे हो गया। तो यिंग यिंग पूछती है ये सब क्या है, तो वो बताते हैं यही रीजन है तुम्हारे अटैचमेंट का, और यही रोक रहे हैं तुम्हें पुनर्जन्म लेने से। और उधर जुन यिंग यिंग के कपड़े ठीक कर रहे होते हैं, तो यान हुई बोलते हैं तुम उसे मरने के बाद भी नहीं जाने दोगे, तो जुनचे बोलते हैं वो मरी कहाँ है। और इधर यिंग यिंग सोच रही होती है कि जुनचे पागल हो गया है, और इधर जुनचे उसकी बॉडी को ही दवा पिला रहे होते हैं। और इधर यिंग यिंग बोल रही होती है तुम मुझे मरने के बाद भी क्यों नहीं जाने दे रहे हो। और यिंग यिंग बोल रही होती है कि ये सब जुन की गलती है, मैं मरने के बाद भी उससे आजाद नहीं हो पा रही हूँ। और उधर जुनचे बोल रहे होते हैं कि यिंग यिंग तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। और इसके बाद यिंग यिंग की सारी मेमोरीज जलने लगती हैं, और यिंग यिंग बोलती है अगर ये मुझे आजाद नहीं करेगा तो मैं इस पागल इंसान को ऐसा ही बना दूंगी और इसे मोटर वर्ल्ड के सारे सफरिंग्स का भी टेस्ट करवाऊंगी। और उसके बाद सारी चीजें रिवर्स में जाने लगती हैं, और अचानक से यिंग यिंग की आंखें खुलती हैं, तो वो आसपास देखकर बोलती हैं कि ये तो मेरा घर है। और उनकी सर्वेंट चाय पिंग एक लालटेन को बुझा रही होती हैं, और उन्हें उठता हुआ देखकर बोलती हैं कि आप लालटेन जलाकर कैसे सो सकती हैं। लेकिन यिंग यिंग चाय पिंग को सिर्फ और सिर्फ गले लगाती हैं और बोलती हैं तुम जिंदा हो कितनी अच्छी बात है, रोते हुए। तो चाय पिंग बोलती हैं कि क्या हुआ, आप क्या बातें कर रही हैं। फिर यिंग यिंग को रोता हुआ देख वो बोलती हैं कोई बात नहीं, सिर्फ एक लालटेन थी, मास्टर और मैडम आपको डांटेंगे नहीं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है मम्मी पापा यान हुई, और वहां से बाहर जाने लगती हैं। और इसके बाद वो भाग रही होती हैं बहुत ही ज्यादा खुशी से, जब उन्हें सारे सर्वेंट्स ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर वो अपनी माँ ली ह्यूरियो को देखती हैं और वो बोलती है मम्मी, और भागते हुए उनके गले लग जाती हैं। और फिर उनकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पिता और यान हुई स्टडी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसके बाद यिंग यिंग बोलती है चलिए चलते हैं, और फिर यिंग यिंग अपने पिता लू यांग के पास भागते हुए जाती हैं और उन्हें भी गले लगा लेती हैं। और उसके बाद उनके भाई यान हुई बोलते हैं तुम इतना सोती हो कि तुम डायरेक्ट उठती और लालटेन फेस्टिवल के लिए चली जाती, जिस पे यिंग यिंग थोड़ा सा रोने लगती हैं। तो यान हुई बोलते हैं कि अरे मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तुम रो क्यों रही हो। जिस पे यिंग यिंग बोलती है ऐसा नहीं है, आप और ज्यादा डांटिए, मुझे सुनना है। और जिस पे वो लोग हंसने लगते हैं, और तभी वहाँ पर मिस्टर डिंग आ जाते हैं, और उन्हें देखकर यिंग यिंग को याद आता है कि इन्हीं की वजह से मेरे पिता को सैक्रिफाइसल यूज के लिए ऑफिशियल पोरक्लेम बनाने के झूठे इल्जाम में अंदर किया गया था। और तभी जो मिस्टर यांग मिस्टर डिंग को पेपर दे रहे होते हैं, वो यिंग यिंग ले लेती है और फाड़ देती है, और मन में सोच रही होती है कि मुझे ये सब रोकना होगा। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है।